कल के दिन तुमने कहाँ तक सीखे? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो आज पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव कि इंट्रोगेटिव यदि सेंटेंस होगा तो उसको कैसे आप बनाएंगे। जो स्टूडेंट आज नए वीडियो में आए हैं वो ध्यान दें कि पहले एक हम पार्ट कल बना चुके हैं जो कि आपको डेली 7:30 बजे शाम को वीडियो मिलती रहेगी। तो मैंने उसमें कल रीऑर्डरिंग का बेसिक बताया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए थे। और जो हमारे पास रीऑर्डरिंग होती है वो सेंटेंसों को रीअरेंज करना होता है कि कोई भी सेंटेंस एक दिया जाता है तो उसका एक पूर्ण भाव व्यक्त होना चाहिए। यदि आपका उसका कोई अर्थ नहीं बनता है तो आप उसको सेंटेंस ही नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे में आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनता है कि उसमें जो वर्ड दिए जाते हैं कोई क्रम उसका नहीं होता है, कोई का क्रम दूसरी जगह लिखा होता है लेकिन आना दूसरी जगह चाहिए। तो इसको हम रीऑर्डर करते हैं, दोबारा फिर से करते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, 1 नंबर का आता है और बहुत ही आसान होता है यदि आप इसे सीख जाते हैं। तो मैंने आपको कल असर्टिव सेंटेंस का बताया था कि किस प्रकार से आप उसको सेंटेंस को रीअरेंज करेंगे, किस प्रकार से उसका रीऑर्डरिंग आप बना सकते हैं। आज के दिन हम बताएंगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे रीअरेंज करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस लिखा है, राम इज गोइंग टू कानपुर। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं पता है? यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, यानी कि जिनका काम प्रश्न पूछने का होता है और इनकी जो मुख्य पहचान होती है वो क्या होती है कि लास्ट में से क्वेश्चन मार्क लगा होगा। क्या लगा होगा? अब जैसे कि एक ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, आपके प्रीवियस ईयर में आया था, जो कि आपका बिल्कुल सही से क्रम में एकदम लगा हुआ था। ठीक है, और इसका अर्थ भी मिल रहा था कि राम कानपुर जा रहा है, अर्थ भी पूरा मिल रहा है। लेकिन बस बच्चे गलती यहाँ करते थे कि वहाँ पर क्वेश्चन मार्क को उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने देखा एकदम ये सही है तो उन्होंने ऑप्शन में ढूंढा, सही वाला उत्तर ये मिल गया, बस उन्होंने क्या कर दिया, उसी को सही कर दिया। लेकिन जो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। तो उसको हम देखो, इंट्रोगेटिव जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इसके बाद फिर क्या आता है? सब्जेक्ट, इसके बाद में आपको क्या मिलेगी? मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर देखने को मिलेगा। और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं सेकेंड टाइप, यानी कि उसकी जो शुरुआत होती है वो WH वर्ड से होती है। WH वर्ड का मतलब समझते हो? क्वेश्चन वर्ड से, यानी कि वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, यानी उनकी शुरुआत होती है WH वर्ड से। इसके बाद में आपको क्या मिलेगा? हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में वही कि क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क जरूर आना चाहिए। तो ये आपके इंट्रोगेटिव 2 टाइप से बनते हैं, एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, एक सेकेंड टाइप। जो फर्स्ट टाइप होता है वो कहाँ से शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा जो होता है वो कहाँ शुरू होता है? WH वर्ड से। ये आपके 2 प्रकार के हैं। अब जरा इस सेंटेंस को देखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। अगर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा होता बाई चांस तो हमारा इस सेंटेंस एकदम सही से क्रम में लगा हुआ था, इसे सही करने की जरूरत ही नहीं थी। पहले से ही सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, इसका 2 ऑब्जेक्ट है, सही है पूरा। अब यहाँ पर यदि क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका मतलब क्या है? इंट्रोगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव है तो अब जरा देखो इसमें इंट्रोगेटिव में ये कौन सा टाइप में आ पाएगा? अगर इस सेंटेंस में कहीं पर भी WH वर्ड दिया जाता तो सेकेंड टाइम में आता, शुरुआत WH वर्ड से करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं भी देखने को हमें WH वर्ड नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से करोगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ पर है? इज। तो सबसे पहला नंबर काम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? ये आपका दूसरा कानपुर। इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है,
जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, ये देखो कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपको एक WH वर्ड दिख रहा है नहीं, तो इसका मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, यहीं से। सबसे पहले WH वर्ड कहीं पर सेंटेंस में लिखा हो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वाई। इसके बाद में क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, कैन, ये हम लिखेंगे। इसके बाद में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। एक बात हमने तुम्हें बताई थी, कुछ एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन, ये कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा कहाँ आते हैं, मेन वर्ब से पहले। तो ये आपका नॉट जो है, नेवर हुआ, ऑलवेज हुआ, ये हमने कल आपको बताए थे, ये हमेशा कहाँ आते हैं, मेन वर्ब से पहले। तो अब इसके बाद क्या आना चाहिए बताओ, राख यानी सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, ये आए मेन वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में एक एडवर्ब दिया है, ये अब आएगा इसके बाद, क्योंकि मेन वर्ब से पहले आता है ये। तो प्ले, इसके बाद फुटबॉल। बात समझ गया नहीं, कोई दिक्कत, कोई समस्या, हो गया, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आता है इसी में, ये देखो सेंटेंस है। अब इसको कैसे बनाएंगे बताओ, चलो हम ये नहीं देते इसकी जगह पे, अब बताओ कैसे बनेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पर अब WH वर्ड कहीं पर नहीं दिया है। अगर WH वर्ड नहीं है तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारे पास विल है, ठीक है, विल। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट यानी कि दे। इसके बाद फिर क्या आएगा, मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब क्या है बताओ, एक वर्ग है एक कंप्लीट, बताओ इसमें मेन वर्ब क्या है बताओ, कंप्लीट मेन वर्ब है। क्योंकि जो वर्ग होता है ये एक नाउन की तरह भी काम करता है और एक वर्ब की तरह भी काम करता है, लेकिन कंप्लीट जो है ये आपके वर्ब की तरह ही काम करता है। अब हमारे पास एक देयर शब्द दिया गया जो कि पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब इससे पहले आपको मतलब इसके बाद तुम्हें एक नाउन जरूर चाहिए, तो नाउन इसी को बना सकते, इसको बना नहीं सकते, बताओ। तो क्या लिखेंगे पहले, कंप्लीट, कंप्लीट। फिर क्या लिखोगे, देयर वर्क। बताओ कोई समस्या, इतना नोट करो, इसके बाद फिर क्वेश्चन बताएं। ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सबसे पहले पता है कहाँ आना चाहिए बताओ, शुरुआत है पहले क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हैं? हाँ कहाँ है, वाई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, वाई, तो यहाँ लिखेंगे वाई। अब इसके बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, विल, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे बताइएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा, दे। इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, फिर हैव, फिर इसके बाद क्या आएगा, डन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। फिर क्या लिखेंगे हम, देयर वर्क, THEIR, देयर वर्क। इस तरह से इसको बनाना है। देखिए हमने अभी आपको बताया कि आप सेंटेंस में यदि नॉट मिले, नेवर मिले, ठीक है, ऑलवेज मिले, ठीक है, ऐसे कुछ एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, और सेल्डम है, ऐसे कुछ एडवर्ब हैं, इनका प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, मेन वर्ब से पहले। लेकिन अगर आपको मॉडल परफेक्ट दिया जाए, मॉडल परफेक्ट मतलब समझते हो,
कि कोई भी मॉडल होगा उसके बाद आपको हैव मिलेगा, ठीक है। अगर ये आता है तो ये मेन वर्ब से पहले आएगा, फिर ये लोग जो हैं ये कहाँ आएंगे, उससे पहले आएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं। या अगर सेंटेंस में बी हो या बीन हो या बीइंग हो, बात समझ में आ रही है नहीं, तो इसके बाद आपको मेन वर्ब मिलेगी और इससे पहले ये जो शब्द दिए गए ये मिलेंगे। बात समझ में आ गया नहीं। अगर ये शब्द नहीं है तब ये लोग मेन वर्ब से पहले आते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर आपको मॉडल परफेक्ट दिया गया था ना, तो ये मेन वर्ब से पहले आएगा। अब आइएगा इधर देखिए, ये सेंटेंस हमारे पास है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या है यहाँ पर डू है, तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले डू। इसके बाद हमें क्या चाहिए बताओ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कहाँ पर क्या आ सकता है बताओ, फुटबॉल तो आ नहीं सकता, प्ले आपकी वर्ब होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, दीज बॉयज़, तो आप लिखेंगे दीज बॉयज़, ठीक है। इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, मेन वर्ब आता है, लेकिन यहाँ पर आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन दिया है, तो आप क्या लिखेंगे, उससे पहले नॉट, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे बताओ, मेन वर्ब जो कि क्या है आपकी प्ले। इसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, फुटबॉल जो कि आपका क्या है ऑब्जेक्ट। बताओ समझ में आ गई बात। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इसी सेंटेंस में यही एक सेंटेंस दिया जाता और इसकी जगह क्वेश्चन मार्क ना लगा होता, फुल स्टॉप लगा होता, फिर कैसे बनाते, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या आएगा, दीज बॉयज़, फिर आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, फिर इसके बाद प्ले फुटबॉल। समझ गए ना। अब देखो अगला, सी नॉट हैड कंप्लीटेड वर्क हर, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आप कैसे बनाएंगे बताओ, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या दी गई है हैड, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर हैड आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसके लिए, सी, बिल्कुल सही बात। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, नॉट। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, फिर हर वर्क। कोई समस्या, ठीक। अब आइए इधर, व्हाट ऑक्यूपेशन इज योर, ये कैसे बनाएंगे, सबसे पहले WH वर्ड जो कि पहले भी लिखा है, यहाँ पर आना भी चाहिए सेंटेंस में, तो क्या लिखेंगे आप, व्हाट। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या आएगा, इज, फिर क्या लिखेंगे आप, योर, योर, फिर ऑक्यूपेशन। बताओ समस्या कोई। अब ये नेक्स्ट देखो, ये तो आप बना ही लोगे, बताओ कैसे बनेगा, हमें बताओ। वेन, फिर सहायक क्रिया कहाँ ले जाओगे, क्या लगाओगे, डिड। बहुत ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत अपने आप हो जाएगा। तो वेन डिड, फिर ऑप्शन में आते हैं तो बनाने तो होते नहीं हैं कि नहीं तुमने बना दिया तो सही बना लो। अब ऑप्शन में अगर तुमने ऑप्शन अगर मिलाने में भी मिस्टेक कर दी तब भी तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, ले लो ये तो गलत हो गया, समझ रहे। तो इस समय ऑप्शन और क्वेश्चन जितने हैं उनको ध्यान से पढ़ो, इसमें कौन सा हो सकता है। पहले नंबर तो ऑप्शन जब आप हैंडल करेंगे तो उसे एलिमिनेट करना सीखो, यानी कि जो गलत हैं उन्हें पहले क्रॉस लगाओ कि ये तो गलत है, तो हो ही नहीं सकता कौन हालत में। एक के बाद में जो सही वाले हैं उनमें देखो कि क्वेश्चन कैसा है, ये वाला ऑप्शन इसका सुटेबल रहेगा, ये भी देखना पड़ता है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस में तुम्हें दिखाएंगे। फिर व्हेन डिड, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका क्या है मीरा, फिर क्या लिखेंगे, गेट अप। बताओ कोई दिक्कत समस्या, बताओ, नोट कर लो। चलो, तो इंट्रोगेटिव तक तो तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। अब आगे देखो, इम्परेटिव। तो इम्परेटिव यदि सेंटेंस होगा तो इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नंबर का काम करना होता है इम्परेटिव में। इम्परेटिव का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, वर्ब से ही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको तुम्हें क्या मिलेगी, वर्ब। इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी बताओ, फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसी में कुछ हमारे पास में कभी कभी शब्द आ जाते हैं, ऐड करते हैं हम उसे, प्लीज़ या काइंडली, ठीक है। ये जो शब्द होते हैं
ये सेंटेंस के शुरुआत ही में ऐड करने पड़ते हैं, कभी कभी सेंटेंस में आ जाते हैं तो इनको हम प्रयोग कहाँ करते हैं, स्टार्टिंग में कर देते हैं, ठीक है। बाकी बेसिक जो स्ट्रक्चर इसका ये है, और लास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, फुल स्टॉप। हमने आपको असर्टिव सेंटेंस जब बता रहे थे तब भी बताया था हमने कि असर्टिव के अंत में क्या मिलेगा, फुल स्टॉप, और जो इम्परेटिव होता है उसके अंत में भी क्या मिलता है, फुल स्टॉप। लेकिन जो असर्टिव सेंटेंस होता है और इम्परेटिव, इसके बीच में अंतर क्या होता है कि जो असर्टिव होता है उसकी शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, सब्जेक्ट से, और जो इम्परेटिव होगा उसकी शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी, वर्ब से। तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा और ये असर्टिव। लास्ट से मतलब नहीं है, लास्ट में दोनों के ही फुल स्टॉप होता है। तो अब जैसे कि हम एक सेंटेंस दें, जैसे कि लिखा है कि हिज योर लिखेंगे, योर डू वर्क, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस हमने लिखा, लास्ट में क्या लगाया, फुल स्टॉप। अच्छा बताओ कि यहाँ पर जो शुरुआत है वो कहाँ से करें, वर्ब से। तो जरा बताओ हमारे पास जो वर्क है ये वर्ब है या डू है, ये वर्ब है डू, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया जो वर्क है ये एज अ नाउन भी काम करता है और ये एज अ वर्ब भी काम करता है। वर्ब की तरह तब काम करेगा जब इसके साथ कोई आपको पोसेसिव एडजेक्टिव ना मिले या इसके अतिरिक्त कोई दूसरी वर्ब ही ना दी हो, समझ रहे हो नहीं, तो फिर क्या होगा कि ये वर्ब की तरह काम करेगा, अन्यथा नाउन नहीं। तो इसकी जो शुरुआत है हम किससे करेंगे, वर्ब इस समय किसे बनाएंगे, डू को बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डू, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, योर वर्क, इस तरह से इसको हम बनाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन बोलो, अब देखो ये हमारे पास जो था स्ट्रक्चर ये किसका था, अफर्मेटिव का, ठीक है। अगर इसी में आपको निगेटिव मिलता है तो अगर निगेटिव स्ट्रक्चर होगा तो उसका क्या होगा कि आपको शुरुआत में क्या लिखना पड़ेगा, डोंट या डू नॉट। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म ही है ये डोंट। इसके बाद में क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, ये लास्ट में आपको फुल स्टॉप। तो अगर अफर्मेटिव होगा तो आपको लिखना पड़ेगा, वर्ब से शुरुआत करनी पड़ेगी, और अगर निगेटिव होगा तो शुरुआत कहाँ से होगी, ठीक है। अब देखो जैसे ये सेंटेंस है तो देखने में हमें कैसा लग रहा कि ये निगेटिव है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको डोंट दिया यानी नॉट दिया गया है। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है अब है, बताओ, डोंट से। तो लिखेंगे सबसे पहले आप डोंट, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ये आपकी वर्ब है ब्रश, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, ब्रश, फिर क्या लिखेंगे, माई शर्ट। बताओ कोई समस्या है, चलो इन्हें नोट। अच्छा बताओ स्ट्रक्चर में कोई समस्या आई, बेसिक स्ट्रक्चर पता है पहले तुम्हें कि अगर कोई सा इंपरेटिव सेंटेंस होता है, अगर वो अफर्मेटिव है तो शुरुआत कहाँ से करोगे, वर्ब से, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, इसके बाद अदर वर्ड, और अगर निगेटिव है तो शुरुआत कहाँ से होगी, डू नॉट से यानी डोंट से, इसके बाद फिर क्या लिखोगे, फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड। अच्छा ये तुमने कभी सोचा है इसमें डू नॉट क्यों लगते, डज नॉट क्यों नहीं लिखते, बताओ, डू नॉट ही क्यों लिखते हैं, इसके बाद कभी डज नॉट या डिड नॉट या विल नॉट, हैव नॉट वगैरह। ये जो सेंटेंस होते हैं ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही होते हैं, बात समझ में आई बात। और ये आदेशात्मक होते हैं, यानी आदेश देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो इनमें जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, क्या होता है, यू। तो यू सब्जेक्ट होता है और ये हमेशा छिपा होता है, क्योंकि हम आदेश यदि किसी को देंगे तो वो हमारे समक्ष ही तो खड़ा होगा। बोलो, अगर हम कहेंगे कि तुम उठ जाओ तो हमने तुमसे कहा, अब तुम हमारी तरफ देख रहे हो और हम तुम्ही से इशारा कर रहे हैं, तो हम फिर ये नहीं कहेंगे तुम उठ जाओ, फिर हम ये कहेंगे उठ जाओ। बात समझ में आ रही है नहीं, तो तुम जो है फिर हमने क्या किया, साइलेंट किया। तो साइलेंट किया, इसीलिए जो यू होता है ये आपका प्लूरल होता है नहीं, इसके हिसाब से क्या आता है, डू आता है। तो यू इनमें सेंटेंस में जो होते हैं सभी में यू ही सब्जेक्ट होते हैं, ये हाइड रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हम प्रयोग करते हैं वो क्या प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं।
बात समझ में आई कि नहीं। अब जैसे हम मान लो कि इसी के पहले सब्जेक्ट लगा देंगे तो ये डू नॉट हो जाएगा कि नहीं। तो इसलिए इसकी शुरुआत हमेशा काहे से होती है, डू नॉट से ही होती है, बाकी कोई दूसरी इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। बात समझ में आई कि नहीं। नोट करो फिर कुछ क्वेश्चन बताएं। चलो आइए, ये जितने सभी क्वेश्चन हैं ये सभी कैसे हैं, इम्परेटिव सेंटेंस से हैं। और अभी मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल बताए थे और जैसे मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर बताए थे, बिल्कुल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बाकी कोई टफ इसमें होता नहीं है। तो शुरुआत हम करते हैं इसकी पहले सेंटेंस से बनाने की। तो सेंटेंस में द क्लोज पुट द सन इन, तो यहाँ पर सेंटेंस में जो हमारे पास शुरुआत करनी है कहाँ से करनी है, वर्ब से। तो वर्ब इसमें क्या है बताइए, पुट। तो लिखेंगे सबसे पहले पुट, इसके बाद क्या रखना है, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा इसका, द क्लॉथ्स, CLOTH, ठीक। इसके बाद फिर क्या लिखना है, इन द सन, कहाँ पर, धूप में, कहाँ रखना है, धूप में। अब इसके बाद में लिखा है शूज योर फर्स्ट पुट ऑन, तो क्या लिखना है, पुट ऑन, पुट ऑन। फिर क्या लिखोगे, योर शूज फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद देखो लाइक डू नॉट चाइल्ड नॉट, लाइक डू चाइल्ड नॉट ए बिहेव, तो कैसे करना है, हमने बताया था अगर निगेटिव सेंटेंस इंपरेटिव में आता है तो कैसे बनाएंगे, डू नॉट से। तो डू नॉट लिखेंगे सबसे पहले, डू नॉट। इसके बाद फिर क्या लिखोगे, वर्ब, वर्ब क्या है, बिहेव, बिहेव। फिर क्या लिखोगे, लाइक ए चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हेयर ऑयल योर अप्लाई, तो यहाँ पर निगेटिव तो है नहीं, कैसा सेंटेंस है बताओ, अफर्मेटिव है। तो शुरुआत वर्ब से करनी है, वर्ब कहाँ है, अप्लाई, तो क्या लिखोगे, अप्लाई। फिर क्या लिखोगे, अप्लाई क्या करना है, ऑयल, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑयल। फिर क्या लिखोगे, ऑन योर हेयर, यानी कि अपने बालों, ठीक है। इसके बाद लिखा ओपन द डोर कीप पार्सली पार्टली, तो कैसे बनाओगे बताओ, कीप द डोर, फिर क्या लिखोगे, पार्टली ओपन, ठीक है। अब बात ध्यान से ये सुनना है तुम्हें कि यहाँ पर वर्ब आपकी क्या थी, ओपन भी, और क्या थी, कीप भी। तो इसमें हमें किस वर्ब को कहाँ रखना चाहिए ये ध्यान देना है। इस सेंटेंस का भाव हमें ये देखने को मिल रहा था, ऐसा हमें लग रहा था कि ये कह रहा है कि थोड़ा सा दरवाज़ा खुला रहने दो, ऐसी बात हो रही है कि नहीं। तो इसका मतलब है कीप द डोर पार्सली ओपन, ऐसे इस तरीकों का मतलब इस सेंटेंस को ऐसे हम बनाएंगे। बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें। आगे देखो, डोंट व्हाट आई सेड फॉरगेट, तो इस सेंटेंस को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस, पहली बात तो इंट्रोगेटिव तो है नहीं, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोगेटिव आपको बताए थे कि अगर WH वर्ड होता तो सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन ज़रा बताओ क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, और क्वेश्चन मार्क लगा भी होता तो हम इसको कैसे बनाते, कुछ इसमें था ही नहीं बनाने के लिए, कोई इसमें हेल्पिंग वर्ब वगैरह दिख रही है, डू दिख रही है, लेकिन अब डू के बाद में फिर यहाँ पर नॉट दिया है, लेकिन यहाँ साइड दिया वर्ब की सेकंड, ये कैसे कुछ हो पाता है ऐसा नहीं। तो इस सेंटेंस को इम्परेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, डोंट फॉरगेट, फॉर यानी कि भूलो मत, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, व्हाट, इसका मतलब होता है कंजक्शन है ये, इसका मतलब होता है जो, समझ में आई बात। तो जो मैंने कहा यानी आई सेड, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, डोंट फॉरगेट व्हाट आई सेड, मत भूलो जो मैंने कहा, यानी जो मैंने कहा उसे मत भूलो। ओबे द रूल ऑफ द रूट, तो कैसे बनाओगे, सेंटेंस में वर्ब आपकी क्या है, ओबे। फिर क्या लिखोगे, द रूल ऑफ द रोड, ये तो सिंपल है। अब जैसे ये भी है, इसमें भी कोई दिक्कत, हमने बताया था सेंटेंस में अगर प्लीज़ या काइंडली आता है कहाँ लाएंगे सबसे पहले, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्लीज़। वर्ब क्या इसमें है, गिव। फिर क्या लिखोगे, मी। फिर क्या लिखोगे, योर बुक, बस। अब ये तो बना ही लोगे, क्या बनाओगे, प्लीज़। फिर क्या लिखोगे, हेल्प मी। अब ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बिहेव प्रॉपरली,
कोई समस्या बताओ, कोई दिक्कत? तो यानी कि आपने इम्परेटिव सेंटेंस सीख लिए। अब कल की क्लास में आप लोग क्या सीखेंगे बताइए? ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी। इसके बाद में आपको जो क्लास देंगे उसमें हम क्या सिखाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं 2011 से लेकर के 2024 तक के, उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, वे वाले क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।